सभी भैयाओं को मेरा नमस्कार। आज देखिए भैया, आज हम पीएच तथा पीएच स्केल और पीएच का दैनिक जीवन में महत्व इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच। तो पीएच की सामान्य सी परिभाषा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक है, उसे हम क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। और अब बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल कोई भी देखिए विलयन में अम्ल है अथवा क्षारक है तो उसकी जो प्रबलता होती है उसका पता हम किससे लगाते हैं? पीएच स्केल से लगाते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल जो होता है इसमें हम देखिए 0 से और 14 तक पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर उदासीन जो बिंदु देखिए 7 जो होता है उदासीन बिंदु होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, और यदि किसी विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से अधिक होता है यानी 7 से और 14 तक होता है तो वो क्षारीय विलयन होता है। यहाँ पर किसी भी विलयन की देखिए किसी भी पदार्थ की अम्लता या जो क्षारकता का पता लगाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह कहलाता है सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर। सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर। इसके द्वारा किसी भी पदार्थ की या किसी भी विलयन की हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारकीय है। तो जैसे ही इससे को सार्वत्रिक अंतर्भारित सूचक जो होता है इस पेपर को जब उस विलयन में डुबोया जाता है तो इसके रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और जो रंग में परिवर्तन होता है उसका मिलान यहाँ पर देखिए इधर की तरफ अम्लीय होगा तो लाल गहरा लाल होता जाता है, ठीक है। और क्षारकीय जब होता है तो उसमें जो है वो अत्यधिक नीला होता जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ पदार्थों का पीएच मान। तो देखिए कुछ पदार्थों का पीएच मान जो हमें ज्ञात होना चाहिए अधिकतर पूछ लिया जाता है। जैसे कि हमारा जो जठर रस होता है, जठर रस का जो पीएच मान होता है ये होता है 1.2। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो हमें दिया है नींबू का रस है, इसका जो पीएच मान होता है ये होता है 2.2। ऐसे ही यहाँ पर देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान है यदि हम बात करें तो शुद्ध जल उदासीन होता है, और उदासीन होने के कारण इसका पीएच मान होता है ये क्या होता है? 7.0 होता है। इसी प्रकार से देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक दुर्बल क्षारक होता है, यदि हम इसकी बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो पीएच मान होता है लगभग क्या होता है? 10 होता है। तो विभिन्न पदार्थों का पीएच मान बता सकते हैं। जैसे हमारे मुख का जो पीएच मान होता है सामान्य अवस्था में 5.5 होता है। तो हमें पीएच मान जो होता है इससे कई महत्व भी है पीएच मान की जानकारी करके, और हम दैनिक जीवन में इसके कई रोगों के उपचार के लिए अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात करते देखिए पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। तो पीएच जो होता है इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है? तो यहाँ पे लिख देते हैं पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। सबसे पहला जो आपको दे रखा है यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले है सजीवों के लिए हम बात करते हैं। सजीवों के जीवित रहने के लिए आप लिख सकते हैं जीवित रहने के लिए। देखिए प्रत्येक जो जीव होता है वो एक निश्चित पीएच परास में ही जीवित रह पाता है। अगर पीएच मान जो होता है कम या अधिक होता है तो उसके शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं,
और उसका जो जीवन है वो क्या है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं मानव शरीर की, तो मानव शरीर का जो पीएच बैलेंस देखिए आप करेंगे, मानव शरीर का जो पीएच परास होता है वो 7.0 से 7.8 तक होता है। यानी मानव जो होता है इस पीएच परास के आसानी से जीवित रह सकता है। कम ज़्यादा होने पर कई प्रकार के रोग आदि की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी प्रकार देखिए जो वर्षा जल होता है, देखिए वर्षा जल क्या है, जब वर्षा जल का मान जो होता है 5.6, जो वर्षा जल का मान होता है 5.6 से यदि कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। और जब ये अम्लीय वर्षा वाला जल जल स्रोतों में चला जाता है तो जल में रहने वाले जीवों के लिए क्या होता है, संकट उत्पन्न हो सकता है और उनका जीवन जो होता है वो नष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार सजीवों के जीवित रहने के लिए क्या होता है, पीएच महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, देखिए उदर की अम्लता में हम बता सकते हैं पाचन तंत्र जो हमारा होता है उदर की अम्लता में, तो हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय में क्या होता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे उदर में दर्द व जलन होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी या आप कह सकते हो एसिडिटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अति अम्लता। तो अति अम्लता की स्थिति हो जाती है और इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, किसी एंटासिड पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जो एंटासिड होते हैं इनका प्रयोग करते हैं, एंटासिड जिसे प्रति अम्ल भी कहते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या MgOH2 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। बेकिंग सोडा है, इसका उपयोग करके और इससे हम राहत पा सकते हैं। अब इसके बाद में तीसरा देखिए मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच यानी मृदा के पीएच की हम बात करते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक निश्चित पीएच परास वाली मृदा के अंदर ही अपना जो है अधिक उत्पादन दे सकते हैं। अगर मृदा का पीएच जो है संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो फसल का जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। इसलिए जब मान लीजिए मृदा का जब पीएच मान कम हो जाता है यानी अम्लीय हो जाती है, तो अम्लता बढ़ने पर क्या करते हैं, अम्लीय होने पर जो किसान होते हैं तो अम्लीय होने पर क्या करते हैं कि चूना जो होता है CaO, चूना जिसको हम कहते हैं CaO, या फिर बुझा हुआ चूना जिसको आप कहते हैं बुझा हुआ चूना जो होता है आपका ये CaOH2, इसका प्रयोग किया जाता है ताकि अम्लता क्या हो जाए, कम हो जाए। और अगर मान लीजिए सारकता बढ़ जाती है तो उसके अंदर जिप्सम या अन्य कोई पदार्थ मिलाते हैं ताकि जो पीएच है मृदा का वो बैलेंस रहे और उत्पादन अच्छा हो सके। अब इसके बाद देखिए नंबर 4 जो है वो हम पढ़ते हैं इसमें दंतशय। तो दंतशय के उपचार में भी देखिए पीएच का महत्व होता है। तो दंतशय का कारण यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे जो मुख का पीएच मान होता है, देखिए सामान्य अवस्था में हम बात करते हैं मुख का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 5.5 होता है। तो जो इस सामान्य अवस्था में भोजन करने के उपरांत क्या होता है कि मुख में जो दांत होते हैं तो दांतों के बीच में भोजन के कण फंसे रह जाते हैं और जो बैक्टीरिया जो होते हैं उससे क्रिया करके और क्या बनाते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। ये जो अम्ल होता है ये क्या करता है, दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम बोलते हैं इनेमल, क्या कहते हैं भाई इसको, दांतों की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है इनेमल कहते हैं, जो कि कैल्शियम फास्फेट जो होता है उसका ही रूप है। और ये शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग होता है, सबसे अधिक कठोर है और इसको भी क्या करता है, ये अम्ल संक्षारित कर देता है और इसे हम क्या कहते हैं, दंतशय कहते हैं। तो दंतशय से बचाव के लिए क्या किया जाता है कि जैसे भोजन के उपरांत दांतों की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए और क्षारीय मंजन जो होते हैं, हमारा जो पेस्ट होता है
यानी जो मंजन करने के लिए दंत पेस्ट जो होता है उसका जो है वो कैसा होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए। तो क्षारीय प्रकृति के दंत पेस्ट का उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपका आता देखिए 5वां जो इसका महत्व है, कीटों के डंक के लिए, कीटों के डंक में, कीटों के डंक से राहत पाने के लिए। देखिए जब कीट जो होते हैं जैसे मधुमक्खी है, बिच्छू है, ततैया है, इनका जो डंक होता है यानी जब ये काटते हैं चींटी, तो इनके जो डंक हैं यानी कि जब काटते हैं तो जलन और दर्द होता है। इसका कारण क्या होता है कि इनके के जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, ये मेथेनोइक अम्ल होता है। और ये जो मेथेनोइक अम्ल है ये क्या करता है, त्वचा में दर्द व जलन करता है। क्या करता है, दर्द व जलन करता है। और इस दर्द व जलन से राहत पाने के लिए क्या करते हैं, किसी दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। और इसके लिए जो उपयोगी होता है बेकिंग सोडे का विलयन, नाम सुना होगा, बेकिंग सोडा जो होता है इसके विलयन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो थे आपके पीएच और पीएच का दैनिक जीवन में महत्व।